सन की बात, जो कि है देश का सबसे हैपनिंग, सबसे पॉपुलर शो। और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट चारुल मलिक। आज एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं और हमारे साथ बहुत भारी भरकम पैनल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर अचंबित मात्रा जी को, स्वागत है अचंबित जी आपका। और हमारे साथ हैं मिस्टर लुटापिटा जी, स्वागत है आपका। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो मुद्दा सबकी जुबान पर है, पूरा देश देख रहा है, ना सिर्फ भारत बल्कि विदेश। आप देख रहे हैं वर्ल्ड में कैसे लोग बात कर रहे हैं उस वार को लेकर जिसे लोग वार कह रहे हैं और वॉर कह रहे हैं, यानी कि लड़ाई यूक्रेन और रशिया की। और इसी गंभीर मुद्दे पर हम सबसे पहले अचंबित जी आपका रुख करना चाहूंगी मैं। ये जो लड़ाई चल रही है, इतने दिन हो चुके हैं, लगभग 2 महीने होने को आ गए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस युद्ध को और आपको क्या लग रहा है कब जाकर ये लड़ाई रुकेगी? देखिए चारू जी, सबसे पहले तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि वक्त बहुत कीमती होता है। और इधर उधर की बात ना करके मैं सीधे वॉर पे आता हूँ। आप वॉर कहाँ की बात कर रही हैं? आप भारत के संविधान की बात करिए, भारत के राष्ट्र की बात करिए, मर्यादा की बात करिए। आप कहाँ वार और वार के चक्कर में पड़ी? अरे दूर क्यों जाना, हमारे जिले में आइए, हमारे शहरों में आइए, हमारे शहरों के जो घर है, घर में आइए। ऐसा कौन सा घर है चारू जी, पहले मुझे बताइए, जिस घर में वॉर नहीं छिड़ी हुई? आप पहले मुझे कहाँ नहीं छिड़ी हुई? आप मुद्दे से भटक गए हैं। आपसे मैंने क्या सवाल किया था? आप अपने घर की वार यानी कि वॉर पर आप फोकस्ड हो गए हैं। मैं बात कर रही हूँ, रुकिए आप मिस्टर लुटापिटा, ये तो ट्रांसलेट रुकिए, मैं आपको अभी बोलने का मौका नहीं देने वाली हूँ। मैं पहले लुटापिटा जी के पास जा रही हूँ, हाँ, उसके बाद आपकी बारी आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। लुटापिटा जी, ये क्या बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता बहुत सीरियस मुद्दा है और पूरा विदेश देश सब जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है, ये आखिर वॉर कब थमेगी? देखो जी, मैं बात तो आपसे अलग टाइप की करना चाह रहा था, लेकिन ये टाइप में आपसे ये करना चाहूंगा इस बार की बात ये नहीं कि युद्ध वहां छिड़े हुए हैं, युद्ध तो हमारे देश में भी छिड़े हुए हैं, जी को जाने नहीं दे रहा है। अचंबित जी आइए बात करके कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, वहां पर प्रॉब्लम है। मेन मुद्दा तो ये प्रॉब्लम है कि भाई हमारे जो बीच में एडजस्टमेंट हो रहा है देश का, वो कहाँ जा रहा है? देखिए, मुद्दे से आपने कहा कि बात कहाँ की कहाँ चल रही है और जनाब कहाँ की बात कहाँ की जा रही है। देखिए बात मैंने सुनी थी। आप बोलिए, मैंने जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं आपने बड़ा सम्मान है, आपने नहीं बोला, लेकिन बात जहाँ वॉर की हो रही है, आप कहाँ चले गए हैं? आप हमारा देश जा कहाँ रहा है? हमारे देश के लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए, पहले आप देखिए, आपने कहा इतने मर्यादित चैनल पर बैठकर इन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात इन्होंने, ये वार चल रहा है, ये वार जो चल रहा है, इस वार में आप कह लीजिए, आप कह लीजिए, लेकिन लोकतंत्र है और सबको कहने का मेरे शो सन की बात में मन की बात आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। सुनिए आप मेरी बात पहले। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो युद्ध हो रहा है ये रुकेगा कब? और यहाँ पर आपने नया युद्ध छेड़ दिया है। इस युद्ध पर युद्ध विराम लगाइए पहले। मैं अगला सवाल भूल गई इस चक्कर में। चारुल जी, मैं कहना चाहूंगा, यूक्रेन में या रशिया में लड़ाई हुई, पावरफुल कंट्री है रशिया, यूक्रेन भी कम नहीं रही है। बहुत कम समझ रहा था वो यूक्रेन को, है कि वो इतना होगा, इतने दिन में युद्ध जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, लंबा कितना चला जा रहा है। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी अब आप, लेकिन पावरफुल ऐसे नहीं है, वो पावरफुल ऐसे नहीं है, पावर ऐसे नहीं है। ये भी जो है कहाँ चली गई है? हम भारत के बाहर की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया की, जबकि हर न्यूज चैनल पे, हर डिबेट में यूक्रेन और रशिया जैसे वॉर। देखिए चारू जी, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मेरा भी कोई वर्चस्व है, मेरी भी कोई लड़ाई है, मेरे भी कोई अधिकार है। आप इनको मुझे बोलना क्यों, मुझे बुलाया क्यों आपने? पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। क्या मतलब? ये जब बोले मैं नहीं बोला। देखिए अभी बोल रही है, आप चारू जी को बोलने दीजिए प्लीज। मैं आपसे अच्छा ये बता दीजिए, भारत का इसमें क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि सबकी निगाहें अब ऐसे सब टक टक लगाकर सिर्फ भारत का क्या रोल होना चाहिए? एक बात कहना चाहूंगा आपसे, भारत का रोल, ये कोई जो बालों में आप जो फिल्म बन रही है, आपने जो बालों में चमकीला लगा रखा है, मतलब कब से क्या है? मतलब देखिए वहाँ पर मिसाइल अटैक हुआ था, उसके बाद ये मेरे बाल जल गए, इसलिए ऐसे हो गए हैं। छोड़िए आप मेरे बाल। देखिए आप बाल के चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन देश जहाँ चल रहा था, देखिए अब देखिए आज से रशिया कहता है, रशिया 7 साल पहले की बात करिए, 8 साल पहले रशिया कहता है कि देश गुजर रहा था,
रशिया कहता है कि देश हमारे चल रहा था, देश के लोग चल रहे थे, यहाँ के आवाम के लोग चल रहे थे, जहाँ पे गंगा जमुना, ये हमारी संस्कृति जो है गंगा जमुनी, आज ये कैसे बरकरार है, लोगों के दिलों में प्यार आया है, अब जलन नहीं बची है, बाल चल सकते हैं। अच्छा, अब लुटा पिटा जी को बोलेंगे, लुट पिट गए ऑलरेडी वो। आप ये बताइए, मेरे बालों को छोड़िए, आप ये बताइए कि भारत का रोल अब क्या होना चाहिए, हमें कितनी सीरियसली अब यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, या हमें खुलकर रशिया के खिलाफ आ जाना चाहिए, हमें क्या पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहिए अब? बिल्कुल, मैं इसमें कभी कतई मतलब आपको इनकार नहीं करूंगा, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि रशिया जो है पावरफुल है, उसके पास में बहुत सारे टैंक हैं, बड़े बड़े टैंक है, बड़े बड़े आयुध है, उसके पास बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं बारूद के कारखाने हैं, बड़ी बड़ी चीजें, ऑटोमेटिक पावर है भाई, बड़ी तो उनके पास इतना बड़ा बम खाना है, आयुध खाना है, हाइड्रोजन बम है, ठीक है, और यूक्रेन के पास आपकी जानकारी देखिए, जागृति में बता दूं कि हमारे घर में खुद हमारे किसी के पास राइट वे ऑफ टॉकिंग, ये मतलब आरडीएक्स क्या होता है, कुछ नहीं, जितना घर की महिलाओं के अंदर, बीवियों के अंदर जितना आरडीएक्स उनके दिमाग में भरा हुआ है, ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से? मेरी बात आप उसको डिस्ट्रॉय करिए पहले। मैंने मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए राहुल जी, कि उनके पास बहुत सारा जो है तो भारी भारी तोपे हैं, यूके के बाद यूक्रेन के पास काफी भारी भारी तोपे हैं। मैं कहता हूँ मेरे घर में भी एक भारी तोप है, मेरी बीवी बड़ी बहुत भारी तोप है। देखिए मैं पहले ही कहा, देखिए एक रिस्पेक्टेड पैनल बैठा हुआ है, यहाँ पे सब सम्मानित है, और एक ऐसी रूलिंग पार्टी। अच्छा, जब हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी देखिए सर, राजनीति जब हमारी सरकार इस तरह के वॉर में जहाँ पर पूरे देश दुनिया पूरी दुनिया हमारी सरकार की, जब हमने आपसी के प्रश्न उठाए थे तब तो आपकी बिल्कुल पोते हो गए, राजनीतिक रूप देना चाहिए, और मैं कतई इसके खिलाफ हूँ कि किसी भी बात को राजनीति। मेरे पास में 1997 की लिस्ट है, एक मिनट, ये है, ये देखो, अजीब चीज पकौड़ा 170 रुपए। ये मेरे शो में क्या चल रहा है, कॉमेडी शो बना दिया आपने। मैं कल की बात बताता हूँ, मैं पकौड़ा 170 रुपए। आज आज की तारीख में जो आम लोगों के राज में 200 रुपए का कह रहे हैं आप गरीब आदमी के आप कैसी बात करें, आप रोज खड़े होता है, मैं बता रहा हूँ, वो भी मैं पूरा बड़ा नहीं है। अरे जी, आप क्या सन की बात, आज का शो मुझे आप लुटा बताइए, आज कोई पनीर की सब्जी, आप हमारा चैनल कोई पनीर की सब्जी आप 20 रुपए खा सकते हैं, नमस्कार 20 रुपए में। बहुत बहुत शुक्रिया शो में रायता फैलाने के लिए। अगली बार मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी मेरे शो में। नमस्कार, शुक्रिया आने के लिए। लुटा पिटा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया। अचंभित मात्रा जी इतनी मात्रा में गंदगी फैलाने के लिए। बस मैं यही कह सकती हूँ, आप दोनों को मैं आगे से मेरे शो में बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। नमस्कार। थैंक यू। अरे चारुल जी, डिबेट पे तो आप अक्सर हमको बुला लेती है, कभी हमारे आइए, आपकी भाभी। अरे मुझे जिम जाना है, मैं भी आ जाऊंगी। जिम की क्या जरूरत है तुम्हें? बढ़िया, इस लाल रंग, लाल गुलाब, मतलब अरे लाल तो आपने भी पहना। सुनो, आज शाम को बैठते हैं अपन लोग। आपने कही हम कहने मानेंगे। अरे इंतजाम में लेडीज ड्रिंकर देखिए, जब तक हमारी पार्टी में ग्लैमर ना हो तब तक आनंद नहीं आता है। आनंद की अनुभूति करना है, ग्लैमर तो आप रहेंगे तो पार्टी में मजा आएगा। चलिए शाम को मिलते हैं हम लोग, ठीक है? अभी मुझे दूसरी जगह ड्राइवर है, ड्रॉप कर देगा। अच्छा, मेरे बात ये है, मैं तो आप बताओ बीच में, मतलब मुझे नेशनल पार्क जाना है। नेशनल पार्क आप जाइए, महिला की बात कर रहे हैं, देखिए आप मेरी बात करिए,